बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो ज़ूलॉजी का लेक्चर है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है फ़ाइलम माइक्रोस्पोरा, और इसी तरह से छोटे छोटे नेक्स्ट फ़ाइलम हैं जिनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था जिस फ़ाइलम को, वो था हमारा फ़ाइलम एपिकोम्प्लेक्सा। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको कोई भी बुक्स हो, चाहे ज़ूलॉजी की हो, केमिस्ट्री की हो, इंग्लिश की हो, इसके अलावा बॉटनी की कोई बुक हो, या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या उससे रिलेटेड नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज करें। और जैसे मैंने आपको बताया है कि डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम है शेयर करें, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर को कि बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज हम जो हमारा फाइलम है जिसको हम देखेंगे वो है सबसे पहले फाइलम माइक्रोस्पोरा। तो इस फाइलम के जो मेंबर हैं, यानी फाइलम माइक्रोस्पोरा के जो मेंबर हैं, वो कॉमनली क्या कहलाते हैं? माइक्रोस्पोरिडिया। ये स्मॉल होते हैं, ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, यानी इनको सर्वाइव करने के लिए ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स का मतलब है, ऑब्लिगेटरी का मतलब ये है कि इनको सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए किसी ना किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ये फाइलम जो है वो इंक्लूड करता है सेवरल स्पीशीज़ पे जो कि पैरासाइट्स हैं कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की। जैसे कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हमारे पास सिल्क वर्म है जो कि हमें सिल्क प्रोवाइड करते हैं, तो ये उनके पैरासाइट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले जो स्पीशी आती है जो पैरासाइट्स है, पैरासिटिक स्पीशी है, वो आती है नोसीमा बॉम्बिकस। ये जो है ये पैरासिटिसाइज करती है सिल्क वर्म को और काज करती है एक डिजीज़ जिसको हम क्या कहते हैं? पेब्राइन डिजीज़ काज करती है जी। तो अगर हम बात करें ये पेब्राइन डिजीज़ की, जो ये काज करते हैं नोसीमा बॉम्बिकस स्पीशीज़ के जो मेंबर हैं, ये काज करते हैं सिल्क वर्म के अंदर पेब्राइन नाम की डिजीज़ काज करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ है सिल्क वर्म के अंदर जो कि प्रोटोजोआ के वजह से काज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? नोसीमा बॉम्बिकस। ठीक है, यानी कि जो पेब्राइन डिजीज़ को काज करवाते हैं, उन स्पीशी काज करवाती है ये वाली पेब्राइन सिल्क वर्म के अंदर डिजीज़ काज करवाते हैं जो मेंबर नोसीमा के मेंबर, तो उनको हम क्या कहते हैं? नोसीमा बॉम्बिकस। ये क्या काज करवाते हैं? पेब्राइन डिजीज़ काज करवाते हैं। इसको ज़्यादातर ऑब्जर्व किया जाता है रेनी और विंटर सीजन में, तब इनके जो है इन्फेक्शन लेवल जो है ये इनका बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें होता क्या है इस डिज़ीज़ में, ये किस तरह से डिजीज़ जो है ये लार्वे के ऊपर, सिल्क वर्म के लार्वे के ऊपर अफेक्ट करती है, ये कैटरपिलर के ऊपर भी अफेक्ट करती है और इनके लार्वे के ऊपर भी ये अफेक्ट करती है। आपको पता है, आपने वो साइकिल पढ़ा होगा या इंशाल्लाह नेक्स्ट आप आने वाले सेमेस्टर्स में वो पढ़ेंगे कि जिसमें बटरफ्लाई किस तरह से बनती है कि एक कोकून होता है, फिर कोकून से कैटरपिलर और कैटरपिलर से आगे लार्वे, फिर कैटरपिलर, और इस तरह से वो बटरफ्लाई बनती है, यानी कि एक पूरा साइकिल है जिसको हम स्टडी करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि इस डिज़ीज़ में ये होता है कि ये डिज़ीज़ लार्वे के अंदर काज होती है और क्या करती है? उसको लार्वे की ग्रोथ को स्लो कर देती है और उसकी बॉडी को फ्लैसिड कर देती है, और उसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे टाइनी ब्लैक स्पॉट्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं लार्वल इंटेगुमेंट में। तो ये पेब्राइन डिजीज़ है जो कि सिल्क वर्म के अंदर जो है ये पाई जाती है। उसके बाद है एन एपिस। ये क्या काज करती है? सीरियस डिसेंट्री काज करती है हनी बीज के अंदर, यानी हनी बी के अंदर क्या होता है? डिसेंट्री काज करती है। डिसेंट्री का आप पता है आपको कि ये एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है जो कि अगर सीवियर किस्म का हो जाए तो ये क्या करता है? सीवियर डायरिया काज करता है। रिजल्ट क्या निकलता है इसका कि इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन काज होता है तो सीवियर डायरिया होता है, जिसकी आपको सिम्टम्स बाद में पता है, म्यूकस विद ब्लड। इस तरह से ये इसके सिम्टम्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंपॉर्टेंस माइक्रोस्पोरा की। माइक्रोस्पोरा की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये पैरासाइट्स जो हैं ये पॉसिबल रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में पेस्ट इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि एन लोकस्टाई की कुछ स्पीशीज़ हैं तो ये यूज़ करते हैं यूएसए के अंदर ग्रास होपर को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा 4 माइक्रोस्पोरिडियन जेनरा जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शंस इन इम्यूनोसप्रेस्ड एंड एड्स पेशेंट के अंदर, यानी कि इस डिजीज़ को ये कंट्रोल करने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट ये
ये हमारा छोटा सा फाइलम था। नेक्स्ट माइक्रोस्पोरा के जो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारा छोटा सा फाइलम है फाइलम एसिटोस्पोरा। ये एक स्मॉल फाइलम है। ये कंसिस्ट करता है ऑब्लिगेटरी एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स। मैंने आपको बताया है कि ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स कौन से होते हैं, ऐसे पैरासाइट्स जिनको अपने जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कंप्लीट नहीं कर सकते अपना लाइफ साइकिल विदाउट एनी सूटेबल होस्ट के, तो इनको हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी। तो ये ऑब्लिगेटरी एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं। ये पैरासाइट्स जो हैं डेवलप करते हैं स्पोर्स को, लेकिन ये स्पोर्स जो हैं इनके अंदर पोलर कैप्स और पोलर फिलामेंट्स नहीं होते हैं पेनिट्रेशन के लिए, यानी कि किसी होस्ट के ऊपर पेनिट्रेट करने के लिए। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है हैप्लोस्पोरिडियम। प्राइमरीली ये पैरासाइट्स जो हैं पैरासाइट्स इन द सेल हैं। इट इज़ प्राइमरीली आर पैरासाइट्स in the cells, tissue and body cavities of mollusk। मोलस्क की टिश्यूज़ के अंदर, सेल के अंदर और उसकी बॉडी कैविटीज़ के अंदर ये पैरासाइट्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं जो कि वाटरी इन्वायरमेंट में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनके ऊपर भी ये जो हैं वो रहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा फाइलम है फाइलम मैक्सोजोआ। मैक्सोजोआ फाइलम जो है हमारा, उसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, मैक्सोस्पोरियंस। ये भी ऑब्लिगेटरी एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं। फ्रेश वाटर और मरीन फिश के अंदर होते हैं। ये रेजिस्टेंट स्पोर रखते हैं। ये स्पोर जो हैं 1 to 6 कॉइल्ड पोलर फिलामेंट्स रखते हैं पेनिट्रेशन के लिए, ताकि ये पेनिट्रेट कर सकें ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ तक। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं मोस्ट इकोनॉमिकली इसकी जो इम्पॉर्टेंट माइक्रोस्पोरियन की एग्जाम्पल है वो हमारे पास है मैक्सोजोमा सेरिब्रालिस। ये इन्फेक्ट करती है नर्वस सिस्टम को और ऑडिटरी ऑर्गन्स को। ऑडिटरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से हम सेंस कर सकते हैं हेयरिंग को। किस में ये अफेक्ट करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं ऑडिटरी ऑर्गन ट्राउट के और सालमन के। ये ट्राउट और सालमन आपको पता है ये दोनों फिश की स्पीशीज़ हैं। सालमन और ट्राउट को ये उसके ऑडिटरी ऑर्गन्स और उसके नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। और उसके अंदर क्या काज करते हैं, जब ये इन्फेक्ट करते हैं तो सिम्टम्स क्या है, क्या वजह होती है कि ये डिजीज़ जो है जब उसके ऊपर इन्फेक्ट करती है तो सालमन और ट्राउट और फिश को क्या होता है, कॉज विरलिंग। ये इट कॉजेज विरलिंग। विरलिंग हम कहते हैं कि फिश जो है वो इम्बैलेंसली मूव करती है, उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया तो उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर। और टम्बलिंग डिजीज़, यानी कि ये टम्बलिंग है यानी कि लड़खड़ाती है वो विदाउट एनी कंट्रोल। वो फास्टली मूव करती है, उसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो खुद को रोक सके। जिस तरह कि अगर हम स्टेयर्स से नीचे उतर रहे हों और अचानक हमारा पाँव लड़खड़ा जाए तो हम गिर पड़ते हैं विदाउट एनी कंट्रोल। इस तरह से टम्बलिंग डिजीज़ में ऐसा होता है कि वो विदाउट एनी कंट्रोल जो है वो लड़खड़ाती है फिश। जी, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। ये बिल्कुल छोटा सा था जिसमें हमने कुछ फाइलम को जो है वो डिस्कस किया है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बताना भूल गई थी कि जो हमने फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा को डिटेल से डिस्कस किया है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो हमने आज फाइला डिस्कस किए हैं ये वाले हमारे फाइलम जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है फाइलम सीलियोफोरा, ये इंशाल्लाह डिटेल फाइलम है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी मैंने आपको अपने लेक्चर के स्टार्ट में बताया है, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलेंगे अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए फाइला को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।